अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इवैल्यूएट करें। हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी की फॉर्म में ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास जो मेरे पास क्वेश्चन है वो देखिए, के डॉट आई प्लस जे, कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ हो रही है उसको मैंने साइड पे लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसके अलावा जो लॉ है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं ये फर्स्ट वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, मतलब अगर हम लोग के डॉट आई का मतलब है कि अगर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता था किसी दो वेक्टर्स के दरमियान तो वो किसके, उसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या आएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या आएगा वो भी 1, और साथ एंगल दोनों के दरमियान में कौन सा आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे जब मैं 90 डिग्री का cos 90 करूँगी तो वो 0 के इक्वल आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और यही आपका फाइनल आंसर है। ये इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में भी सेम हमारे पास अगेन दो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। अब जब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -2 सेकंड वाली टर्म को फिर अगेन इस वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, आई जे प्लस आई 3 के माइनस 2 के जे माइनस 2 3 टाइम्स 6 के डॉट के। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। अब अगेन यहाँ पे जब मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगी तो सारे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनका 0 आ जाएगा। उसके अलावा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 6 के डॉट के, मतलब सेम वैल्यूज़ का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 ही आएगा, और यही मेरे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। ये इसका बी पार्ट था। अब मैं देखने लगी हूँ कि इसके सी पार्ट में हम लोगों ने किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगेन ए डॉट बी, मतलब कोई सी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आई जे के की फॉर्म में है और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब एक्सप्लेनेशन मैंने एरो लगा के लिखी है कि यहाँ पे मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, एक को वेक्टर ए का नेम दे दिया है, दूसरे को वेक्टर बी का नेम दे दिया है, और उनकी वैल्यूज़ लेट कर ली हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली बी अगर वेक्टर गिवन है तो उसकी वैल्यू मैंने लेट की है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो A1 B1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई डॉट I1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली A2 B2, मतलब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले को अगर देखें, ये आपका जो सॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों ने ये वाली चीज़ को जो है लिखा है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँ तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो सेकंड वाली टर्म मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 6 -2 -3, यहाँ पे 6 -5 क्या हो जाएगा 1, और यही मेरे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 55। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 की स्टेटमेंट देखिए। अगेन हमारे पास ए और बी की कोई वैल्यूज़ दो गिवन है और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फाइंड करो ए डॉट बी। अगेन सेम वही वाला जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 55 का सी पार्ट किया है, सेम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। ए डॉट बी की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, -10। ये था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि ए मैग्नीट्यूड, जब किसी चीज़ के ऊपर वेक्टर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तो इसको आप सिंपल इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ए अंदर वेक्टर भी लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की किस तरह से लेते हैं, स्क्वायर रूट आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो मेरे पास जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस
जो मेरे पास लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है उन सबको इनका स्क्वायर ले लेना और उनका सम करना है। 9 + 1 15, 15 + 4 क्या आएगा मेरे पास, सॉरी 9 + 1 10, 10 + 4 14 आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, इट मीन्स फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। ये मेरे पास ए का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 14। सेम हमारे पास ये ए पार्ट था, अगर मैं बी पार्ट का मैग्नीट्यूड लूँ तो सेम उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे और फिर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, सम अप करेंगे। 36 आ गया। कैलकुलेटर पे अगर आप स्क्वायर रूट 36 लिखें तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा 6 और ये आपका आंसर है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है जी डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 3a + 2b का मैग्नीट्यूड लें। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a के साथ। जो मेरे पास आंसर्स आएंगे 3i + 3 3 टाइम 9j - 2 6k। ठीक है, अब जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो 3a का आंसर मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। फिर 2b का आंसर क्या आया, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम 8 to 2 टाइम 4 to 4 टाइम 8, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन दोनों का सम करना है, मतलब दोनों वैल्यूज i को i में प्लस कर देना है, j को j में प्लस कर देना है और k को k में। प्लस माइनस करने से मेरे पास जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं 11i कैप + 5j कैप + 2k कैप। अब जो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लेना है सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने फर्स्ट का स्क्वायर, मतलब i के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लेके एक्सपैंड करेंगे स्क्वायर्स। तो 121 + 25 + 4 तो ये आ जाएगा 121 + 29, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास 150। ये था इसका डी पार्ट। और जो मेरे पास आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 56 का, वो है जी इसका ई पार्ट। अब ई पार्ट देख लें, ई पार्ट में क्या कह रहे हैं हम लोगों ने। अगेन दो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगेन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2a², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -2 × 2 4a.b प्लस b.a प्लस -2b²। अब यहाँ पे क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैंने आगे क्यों लिखा है, ये भी मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखा है कि a.b = b.a आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट आएगा। डॉट प्रोडक्ट का अगर कम्यूटेटिव लॉ देखें, ठीक है, यहाँ पे डॉट कर लीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास b.a है तो मैं उसको a.b भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो -4a.b प्लस a.b किसके इक्वल आ जाएगा, -3a.b के। और a² की जगह जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का आंसर निकाला था फर्स्ट सेकंड पार्ट बी में देखें तो वो स्क्वायर रूट 14 आया था, वो पुट कर देना है और बी की जगह उसका आंसर 6 पुट कर देना है। जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगे। और a.b का मैंने अभी रिसेंटली जो आंसर फाइंड आउट किया था, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें -10 आया था। उन सारे आंसर्स को यूज़ करते हुए मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंप्लीफाई किया है और मेरे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया है, देखिए -14। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।